लीनियर फ़िल्टर्स की बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं और मुख्तलिफ वेरिएशन से मुख्तलिफ किस्म की आउटपुट प्रोड्यूस होंगी। तो कुछ मिसालें देखते हैं और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इससे किस किस्म का रिज़ल्ट प्रोड्यूस होगा। सो एक इमेज है और उसको ऊपर मैं एक 3x3 की कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करो और 3x3 का फ़िल्टर आपको शो किया गया। क्या आप बता सकते हैं कि इस फ़िल्टर को जब इमेज पे कन्वॉल्व करेंगे तो क्या नतीजा आएगा? आपको सोचना ये है कि ये फ़िल्टर कर क्या रहा है, ये किन वैल्यूज़ को किन वैल्यू से मल्टीप्लाई करके सम करके जवाब दे रहा है। तो अगर आप सोचें तो ये फ़िल्टर सेंटर वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेगा और बाकी सारी वैल्यूज़ को 0 से करके आपको सेंटर वैल्यू ही वापस दे देगा। यानी ये फ़िल्टर कुछ भी नहीं कर रहा, ये वही इमेज आपको वापस दे देगा। यानी ये फ़िल्टर ओरिजिनल इमेज को ही प्रोड्यूस कर रहा है। अब एक इस फ़िल्टर को देखते हैं। इस फ़िल्टर के अंदर भी पिछले फ़िल्टर की तरह तकरीबन सारी ही वैल्यू 0 हैं सिवाय एक वैल्यू के। लेकिन इस फ़िल्टर के अंदर सेंटर वैल्यू पे 1 नहीं है बल्कि उसकी नेक्स्ट वैल्यू पे 1 है। तो अब सोचें कि ये फ़िल्टर क्या करेगा। इस फ़िल्टर से ऐसा लग रहा है कि ये जो राइट वाली वैल्यू है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेगा और फिर उसके रिज़ल्ट को आउटपुट में सेंटर वाले पिक्सल की लोकेशन पे राइट कर देगा। इसका मतलब हर दफ़ा जब कॉन्वोल्यूशन होगी तो राइट वाली वैल्यू उठ के लेफ़्ट पे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये फ़िल्टर पूरे इमेज को शिफ्ट लेफ़्ट करेगा बाय 1। इसी तरह से एक और मिसाल देखते हैं। अब इसमें दो फ़िल्टर्स की सब्ट्रैक्शन हुई हुई है। पहले फ़िल्टर के सेंटर में 2 है और दूसरे फ़िल्टर की सारी 1 वैल्यूज़ हैं जो 1/9 है। अब सोचें कि ये फ़िल्टर क्या करेगा। अब आपने पहली स्लाइड्स में ये देखा था कि जब सेंटर में 1 और बाकी कुछ भी ना हो तो उसी तरह का इमेज आ जाता है, पर यहाँ पे तो 2 है। आपने इससे पिछले वाले टॉपिक्स में ये भी नोटिस किया था कि अगर सारी वैल्यूज़ 1 हो या 1/9 हो तो ये तो एवरेजिंग फ़िल्टर है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे हम एवरेजिंग फ़िल्टर को भी मिला रहे हैं और एक ऐसा फ़िल्टर जो इमेज वापस दे रहा है उसे भी मिला रहे हैं। तो अब इसका नतीजा क्या आएगा? और एवरेजिंग फ़िल्टर का रिज़ल्ट हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब अगर इसे सोचें तो एवरेजिंग फ़िल्टर क्या करता है? एवरेजिंग फ़िल्टर इमेज को ब्लर कर देता है। शार्पनिंग में हमने क्या किया था? शार्पनिंग में हमने इमेज के अंदर उसकी एजेस को ऐड कर दिया था और एवरेजिंग में ब्लरिंग का मतलब ये कि इमेज की एजेस हमने निकाल दी हैं, ब्लर कर दिए हैं। तो एवरेजिंग या स्मूथिंग फ़िल्टर शार्पनिंग का ऑपोजिट है। तो इसको समझने के लिए इसको मज़ीद ब्रेक करते हैं। तो जो हमारा पहला फ़िल्टर है जिसके सेंटर में 2 है उसको जगह मैं एक 3x3 का फ़िल्टर बना देता हूँ जिसके सेंटर में 1 है, जिसके ऊपर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये एज इट इज़ इमेज वापस दे देगा। इसको मैं सम कर देता हूँ, एक और 3x3 की मैट्रिक्स है जिसके सेंटर में 1 है। तो ये जो दो मैट्रिक्स का सम है वो हमें वही मैट्रिक्स दे देगा जो ऊपर दी गई है जिसके सेंटर में 2 है। अब इसके अंदर से मैं एवरेजिंग फ़िल्टर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो अब इन 3x3 मैट्रिक्स में से पहली मैट्रिक्स को छोड़ दें, दूसरी दो मैट्रिक्स को देखें तो पहली जो सेंटर में मैट्रिक्स है वो इमेज एज इट इज़ वापस दे देगी और जो आखिरी वाली मैट्रिक्स है वो जब कन्वॉल्व होकर रिज़ल्ट आएगा तो वो इमेज का एवरेज प्रोड्यूस कर देगी। यानी इमेज में से एवरेज सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो इमेज में से एवरेज सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि आपने एज डिडक्शन परफॉर्म कर दी है। यानी हम एज डिडक्शन डेरिवेटिव्स के मदद से जो फ़िल्टर बनाए थे उनसे भी कर सकते हैं और अगर आप इमेज में से उसका एवरेज इमेज सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी एज डिडक्शन हो जाएगी। और एज डिडक्शन के रिज़ल्ट को जब हम दोबारा इमेज में ऐड करेंगे जो पहली मैट्रिक्स से कन्वॉल्व करने के बाद हो रहा है तो एज को इमेज में ऐड करने का मतलब शार्पनिंग हो रही है। तो इस मिसाल के अंदर भी हम दो फ़िल्टर्स देख रहे हैं, एक इमेज वापस दे देता है या इमेज को 2 से मल्टीप्लाई करके वापस दे देता है, दूसरा उसकी एवरेजेस निकाल देता है। लेकिन इसका कंबाइंड इफेक्ट ये है कि हमें शार्प इमेज प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये भी शार्पनिंग फ़िल्टर ही है। यानी इन दो मैट्रिक्स की
सब्ट्रैक्शन से जो फ़िल्टर मिलेगा वो भी शार्पनिंग ही का इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इमेज था और उसके बाद जब उस पर शार्पनिंग फ़िल्टर अप्लाई हुआ तो उसकी डिटेल्स बढ़ गई हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कोट के ऊपर जो लाइंस थी या स्ट्राइप्स थी वो प्रोनाउंस हो गई हैं। इसी तरह से फेस के ऊपर जो रिंकल्स थे वो प्रोनाउंस हो गई हैं, हेयर्स की डिटेल्स प्रोनाउंस हो गई हैं या वाजे हो गई हैं। तो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ शार्पनिंग फ़िल्टर। इस मिसाल के अंदर हमने कुछ लीनियर फ़िल्टर्स को अप्लाई करके ये समझने की कोशिश की है किस तरह का फ़िल्टर किस तरह का इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। और हमने ये भी देखा कि चूँकि ये लीनियर फ़िल्टर्स हैं तो इनको मिला के भी बहुत सारे फ़िल्टर्स बनाए जा सकते हैं और उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं।